पर सुबह यजपति पगाए दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सौदतु। सभी ज्येष्ठ कृष्ण का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमानो 1,96,00,00,000 8,53,127 वर्षों से सृष्टि क्रम चल रहा है। लगभग 21,000 वर्ष पहले एक पराक्रमी राजा हुआ, उसका नाम था विक्रम। उसको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। विक्रम आदित्य, विक्रम यानी पराक्रमी, आदित्य यानी सूर्य। जिसका सूर्य के समान पराक्रम था वो विक्रमादित्य। लगभग 21,000 साल पहले उसने अपने राज शासन के दौरान संवत बांधा था और उस संवत को विक्रमी संवत नाम से जाना जाता है। आज 2083 विक्रमी संवत चल रहा है। इसके अलावा कलयुग, कली संवत भी है। कलयुग का जो संवत है वो 5,127 वर्ष का है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को गए हुए और कलयुग को शुरू हुए 5,127 वर्ष हुए हैं। तो श्रीमानो इस कालक्रम के दौरान अनेक प्राणी, अनेक मनुष्य पैदा हुए और मर गए। किसी का भी नहीं पता और किसी का पता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जब गीता के अंदर अर्जुन को समझाया तो उसने बताया कि हे अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब हम नहीं थे और न ही कोई समय ऐसा होगा जब हम और आप नहीं होंगे। यानी सृष्टि का प्रवाह लगातार चलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह से सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद में सृष्टि, ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो श्रीमानो महाभारत के बाद में वैदिक धर्म का धीरे धीरे लोप हो गया और लोप इस कदर हो गया कि धर्म का स्थान पाखंड ने ले लिया, धर्म का स्थान दिखावे ने ले लिया और जो सत्य की खोज करने वाले थे उनकी धर्म से घृणा हो गई। वे लोग धर्म से घृणा करने लगे। तो श्रीमानो परमपिता परमात्मा की कृपा से महर्षि रायन नाम के एक सत्पुरुष पैदा हुए, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। गुजरात के अंदर वे पैदा हुए और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। तो श्रीमानो एक लंबे समय तक घूमते 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 वे मिर्जानंद स्वामी जी के पास पहुंचे और मिर्जानंद स्वामी जी के पास जाकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो स्वामी दान जी ने आवाज दी कि यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। यानी जिस तरह का प्रश्न किया गया उसी तरह का उत्तर भी मिल गया। तो दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने के बाद में जो वार्तालाप हुआ और स्वामी जी महाराज ने स्वामी मिर्जानंद जी से जो बात कही वो एक कविता के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखिए श्रीमानो, आप सब बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। देखिए, कोई भी भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ कर देना, कमी मत देखना। तो स्वामी दयानंद जी महाराज अपने गुरु स्वामी मिर्जानंद जी से कह रहे हैं
सूत्री शरण में कर दो दूर अंधेरे, गुरु जी कर दो दूर अंधेरे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ आया सूत्री शरण में कर दो दूर अंधेरे, गुरु जी कर दो दूर अंधेरे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ दे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ दे। देखिए, जब स्वामी जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया था तो आवाज आई थी कि कौन है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं कौन हूँ, यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो देखिए कितने अच्छे संवाद हो रहे हैं। जान पे पासा लगे हुए हैं मिटा दियो, मिटा दियो। जान पे पासा लगे हुए हैं मिटा दियो, मिटा दियो। तमका परचा जो बीच में हटा दियो, हटा दियो। तमका परचा जो बीच में हटा दियो, हटा दियो। ज्ञान बता दियो मत करियो हेर फेर, गुरु के करियो हेर फेर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ रे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ रे। आया तेरी शरण में कर दो दूर अंधेरे, गुरु जी कर दो दूर अंधेरे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ दे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ दे। इस भाग भूमि का भाग्यदाता जिस दिल के अंदर सत्य को जानने की तरफ थी, उसकी पुकार को भगवान ने सुना और स्वामी दयानंद के रूप में एक महान पुरुष अवतरित हुए। और उनके दिल के अंदर सिर्फ एक ही रूप थी कि किसी तरह से मैं सत्य को जान सकूं। तो स्वामी जी कहने लगे कि ज्ञान की पाशा लगी हुई है मिटा दियो, तब का पर्दा जो हो इसमें हटा दियो। सच्चा ज्ञान बता दियो मत करियो हेर फेर। अरे सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ हेर। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे कि ये बताओ अब तक तूने क्या पढ़ा है। तो स्वामी दयानंद जी ने बताया कि मैंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। तो विवेकानंद जी कहने लगे कि इन
सभी पुस्तकों को यमुना नदी के अंदर बहा करके आओ। देखिए अब यहाँ पर त्याग की परीक्षा थी कि भाई ये व्यक्ति कितना त्यागी है, मेरे प्रति इसकी कितनी श्रद्धा है और ये ज्ञान को कितना पकड़ पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे कि जितनी पुस्तकें तुम्हारे पास है इन सभी पुस्तकों को लेकर के यमुना में बहा के आओ। स्वामी जी ने सोचा कुछ भी न मोह किया और सभी पुस्तकें यमुना में ला करके बहा दिया। तो स्वामी जी की उस बात को एक लाइन में यह बताया है। वैदिक साहित्य में जो भी मन पड़ा वैदिक साहित्य में जो भी मन पड़ा मेरे ऊपर उसका जो भी रंग चढ़ा मेरे ऊपर उसका जो भी रंग चढ़ा बुला दिया तेरे कहने से कोना राखी मेरा गुरु दे कोना राखी मेरे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर। मैं आया सो तेरे शरण में कर दो दूर अंधेर गुरु जी कर दो दूर अंधेर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर। अरे जय सुनो मेरे दाता मत ना लाओ देर। और कहने लगे स्वामी जी महाराज ऐसा देवो जान मेरा तो तुम्हारे ओ ऐसा देवो जान मेरा तो तुम्हारे ओ ऐसा देवो जान मेरा तो तुम्हारे सवारी मेरे अंदर घर कर ले वे दवाई मेरे अंदर घर कर ले पात्रियों के नाम लगे तू भी सभा में तेरा तुझे भी सभा में अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर। ओ मैं आया सो तेरे शरण में कर दो दूर अंधेरे गुरु जी कर दो दूर अंधेर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु कर दो दूर अंधेर। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु मत ना लाओ देर।
कहने लगे कि महाराज संसार में मैंने देखा पढ़ा और इस भारत भूमि के कोने कोने में मैं घूमा, जंगल में गया, शहर में गया, लेकिन मेरी जान की पिपासा नहीं मिटी। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, किसी तरह से भी करो, मेरा उद्धार करो। मैंने घर बार त्याग दिया और सिर्फ मुझे एक ही भूख है कि किसी तरह से मुझे सच्चाई का पता चले कि संसार में सच्चा ईश्वर कौन है। तो स्वामी जी कहने लगे कि मैं विश्वास दिलाता हूँ गुरु जी, आप तो पढ़ाएंगे, बोलूंगा नहीं और उसका प्रचार करूंगा। तो क्या कहने लगे, मेरे जान में घोटा घोट के मैं पेऊं, मैं पेऊं, मेरे जान में घोट घोट के मैं पेऊं, मैं पेऊं। तो शेष नहीं स्वीकार करो मैं ना पेऊं, ना पेऊं। जो शेष नहीं स्वीकार करो मैं ना पेऊं, ना पेऊं। अरे लाल मैं जीवन खो ले जन्म मैं तेरा गुरु जी ले जन्म में थे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु, मुझे ना लाओ दे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु, मुझे ना लाओ दे। आया तो मेरी शरण में कर दो दौड़ अंधेरे, गुरु जी कर दो दौड़ अंधेरे। अरे जय सुनो मेरे सतगुरु, मुझे ना लाओ दे।